मुझे नहीं लग रहा है कि ये विपक्ष पर हमला करके किसी भी पार्टी ने उसको प्रोजेक्ट किया है। आइडिया जो है वो एक नेशन वन इलेक्शन, इस आइडिया को ही लोगों ने क्रिटिसाइज किया है और मुझे लगता है कि उसके बहुत वैलिड रीजन है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है, इंटेंट मान लीजिए बहुत अच्छा है, बट उसकी फिजिबिलिटी, उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है, मेरे हिसाब से निल है। मतलब इतना बड़ा देश, ये सारे असेंबलीज का और उसके साथ लोकसभा का अभी 543 सीट्स है, उसके बाद अभी बढ़ के और 700 प्लस सीट्स होने वाली हैं। तो इतना ह्यूमंगस एक्सरसाइज क्या पूरे देश में एक साथ साइमल्टेनियसली कराया जा सकता है? मुझे नहीं लगता है। आज का जो हमारे पास लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से नहीं कराया जा सकता है। और अभी आपने जैसे राजीव कुमार जी का एग्जाम्पल भी दिया, 4 स्टेट का तो वो एक साथ करा नहीं सकते हैं और हम यहाँ बात कर रहे हैं 28 स्टेट और पूरा लोकसभा और सारा एक साथ, तो विद इन 100 डेज आप लोकल बॉडीज की भी बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी एंड फिजिबिलिटी के मामले में ये आइडिया बहुत ही मतलब निल है मेरे हिसाब से, उसको संभव नहीं है करना। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में दिया जाता है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की मतलब ये स्थिति सुधर जाएगी। आप ये बताइए कि इलेक्शन जब भी होते हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। आपने कभी भी देखा है कि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ बंगाल की पुलिस गई है या राजस्थान की पुलिस गई है? भाई वहाँ तो सेंट्रल फोर्सेस एम्प्लॉय होते हैं ना। तो लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट का मामला है वो कैसे अफेक्ट हो जाता है किसी भी स्टेट में चुनाव होने से, मुझे नहीं समझ में आता है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, जो एक फंडामेंटल मेरा इस मतलब आइडिया से ऑपोजिशन है, वो ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। हमारा देश क्या है? इट्स अ फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब फेडरल रिपब्लिक है हम, विच इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब स्टेट्स का और यूनियन का एक अपनी सॉवरेनिटी है और वो सॉवरेनिटी एक्सप्रेस जब जनता करती है तो वो इलेक्शन के माध्यम से करती है। अब आप दोनों चुनाव एक साथ कराएंगे तो जो स्टेट्स की सॉवरेनिटी लिमिटेड दायरे में कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मिली है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। कैसे? जब नेशनल लीडरशिप की बात होती है, नेशनल इलेक्शन की बात होती है, मुद्दे अलग हैं, लीडरशिप अलग होती है। स्टेट इलेक्शन में मुद्दे अलग होते हैं, स्टेट लीडरशिप के लिए लोगों की सोच अलग होती है। आदर्श जी, ये हमारे देश में सच्चाई है कि इलेक्शन माहौल से भी जीता जाता है। जितना पॉलिसीज हैं, जितना प्रोग्राम्स की प्रोमिसेस हैं, वो सब अलग हैं, एक माहौल होता है। तो इसमें क्या एक आशंका है कि जो माहौल एक किसी पार्टी के फेवर में बनेगा, तो जब साथ साथ इलेक्शन होंगे तो वो माहौल लोगों पे हावी हो जाएगा और स्टेट के इलेक्शन के चॉइसेस को भी वो इम्पैक्ट करेगा, विच इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। आप दोनों को डीलिंक करिए, क्योंकि लोग जब नेशनल इलेक्शन में वोट करते हैं तो उनकी माइंडसेट कुछ और हो के वो वोट करते हैं। स्टेट इलेक्शन में उनके चॉइस अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं, उसके हिसाब से वोट करते हैं। तो जब आप दोनों को लिंक कर देंगे तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, लोगों की चॉइस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो खतरा है कि एक बार 5 साल के लिए चुनाव हो गए, वोटर के पास आज की डेट में क्या एक वेपन है जिससे कि वो चेक्स एंड बैलेंस मतलब गवर्नमेंट पे लगा सकते हैं? वो है इलेक्शन। कहीं पे कोई इलेक्शन हो रहा है, कोई मुद्दा है, वो सामने आ जाता है तो जो सरकारें हैं वो अलर्ट हो जाती हैं। अभी सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लीजिए, अग्निवीर का नेशनल न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो मुद्दा था, तो किसी एक स्टेट इलेक्शन में, हिमाचल में सबसे पहले ये आया तो सरकारें अलर्ट हुई, नेशनल इलेक्शन में भी वो मुद्दा बना और फिर से अब यूनियन गवर्नमेंट भी वापस जा रही है कि नहीं, ओल्ड पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसी का एक सुधरा हुआ रूप है। तो जो चेक एंड बैलेंस है, जो इलेक्शन के थ्रू लोगों को मिलता है, उनके हाथ में ये राइट आता है, पावर आती है, वो आप इसको क्लब कर देंगे तो वो छिन जाएगा उनसे, जो सबसे बड़ा मेरा ऑब्जेक्शन है। दूसरा, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फायदा होने वाला है। ठीक है, कॉस्ट कटिंग आप कुछ कर लेंगे, सस्ता कर देंगे इलेक्शन, बट आपको सस्ती डेमोक्रेसी चाहिए कि अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए? हमें इसमें तो चुनना होगा ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।